कल्पना कीजिए, आप एक भीड़ भरी दुनिया में चल रहे हैं। हर तरफ नए चेहरे हैं, नए लोग हैं और हर कोई अपनी कहानी लेकर चल रहा है। आप रोज इन लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके साथ काम करते हैं और धीरे धीरे आपको लगने लगता है कि आप लोगों को समझने लगे हैं। आपको लगता है कि किसी के चेहरे को देखकर आप उसके इरादे समझ सकते हैं। किसी के बोलने के तरीके से आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि वो सच बोल रहा है या झूठ। आप अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करते हैं और हर नई मुलाकात में अपने दिमाग के बनाए हुए रूल्स को फॉलो करते हैं। लेकिन एक दिन आपके सामने ऐसी सिचुएशन आती है जहां आपका ये भरोसा हिलने लगता है। जो आपने सोचा था वो गलत निकलता है, जिसे आपने सच्चा समझा वो झूठ बोल रहा होता है और जिसे आपने गलत समझा वो असल में बिल्कुल अलग होता है। तब आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या सच में आप लोगों को समझ पाते हैं या फिर आप सिर्फ एक इल्यूजन में जी रहे हैं। ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहां आप अपनी सबसे बड़ी गलती को पहचानते हैं। ये कहानी आपको दिखाएगी कि स्ट्रेंजर्स को समझना इतना आसान नहीं है जितना आपने हमेशा माना। ये आपको उन सच्चाइयों से रूबरू कराएगी जो आपने कभी नोटिस ही नहीं की। और जैसे जैसे आप इस सफ़र में आगे बढ़ेंगे, आपको एहसास होगा कि हर इंसान एक पहेली है, एक ऐसी पहेली जिसे जल्दी में सॉल्व करने की कोशिश अक्सर गलत जवाब देती है। अब आप तैयार हैं एक ऐसी कहानी के लिए जो आपकी सोच को धीरे धीरे बदल देगी, एक ऐसी कहानी जो आपको सिखाएगी कि दुनिया को समझने से पहले आपको लोगों को समझने का तरीका बदलना होगा। चैप्टर 1 द फ्रेंड्स फैलेसी। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे इंसान से मिल रहे हैं जिसे आप पहली बार देख रहे हैं। उसका चेहरा काम है, उसकी बातें सिंपल हैं और उसका बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। आपके अंदर एक अजीब सी फीलिंग आती है कि ये इंसान ट्रस्टवर्दी है। आप बिना सोचे समझे उस पर थोड़ा भरोसा कर लेते हैं। अब धीरे धीरे आप उससे थोड़ा और बात करते हैं। आपको लगता है कि आप उसे समझ रहे हैं। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका टोन, उसका कॉन्फिडेंस, सब कुछ आपको ये सिग्नल देता है कि आप उसके इंटेंशंस को रीड कर सकते हैं। आपके दिमाग में एक बिलीफ बन जाता है कि लोगों को समझना इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन यहीं पर एक बड़ी गलती होती है। मैल्कम ग्लैडवेल ये बताते हैं कि हम सब एक इल्यूजन में जीते हैं। हम सोचते हैं कि जैसे हम अपने क्लोज फ्रेंड्स को समझ लेते हैं, वैसे ही हम स्ट्रेंजर्स को भी समझ सकते हैं। इसको ही फ्रेंड्स फैलेसी कहा जाता है। आप जब अपने किसी क्लोज दोस्त के साथ होते हैं तो आप उसकी आदतों को जानते हैं। आप जानते हैं कि वो कब झूठ बोल रहा है, कब सच कह रहा है, कब वो परेशान है और कब खुश है। ये सब आपने टाइम के साथ सीखा होता है। लेकिन जब बात स्ट्रेंजर्स की आती है तो आपके पास वो हिस्ट्री नहीं होती, आपके पास वो कॉन्टेक्स्ट नहीं होता। फिर भी आप वही कॉन्फिडेंस लेकर उन्हें जज करने लगते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक इंटरव्यू ले रहे हैं। आपको लगता है कि सिर्फ कुछ मिनट्स की बात से आप सामने वाले इंसान के कैरेक्टर को समझ गए हैं। आप डिसाइड कर लेते हैं कि ये इंसान ऑनेस्ट है या डिसऑनेस्ट, केपेबल है या नहीं। लेकिन रियलिटी में आप सिर्फ अपने अजम्पशंस पर चल रहे होते हैं। यही गलती रियल लाइफ में बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस लाती है। लोग गलत लोगों पर ट्रस्ट कर लेते हैं और सही लोगों पर डाउट करते हैं। कभी कभी ये गलतियाँ इतनी बड़ी होती हैं कि उनका इम्पैक्ट पूरी जिंदगी बदल देता है। आपका दिमाग एक शॉर्टकट लेता है। वो कहता है कि अगर बिहेवियर फेमिलियर लग रहा है तो इंसान भी फेमिलियर ही होगा। लेकिन ये शॉर्टकट अक्सर आपको गलत डायरेक्शन में ले जाता है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन ये है कि स्ट्रेंजर्स को समझना उतना सिंपल नहीं है जितना आप सोचते हैं। आप उन्हें अपने फ्रेंड्स की जैसे ट्रीट नहीं कर सकते। उन्हें समझने के लिए ज़्यादा टाइम, ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट और ज़्यादा पेशेंस चाहिए। अब आप सोचिए, आपने कितनी बार किसी स्ट्रेंजर को सिर्फ कुछ सेकंड्स या मिनट्स में जज कर लिया है। कितनी बार आपने अपनी इंट्यूशन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट किया है। यहीं से शुरू होती है वो कहानी जहां आप सीखते हैं कि दुनिया उतनी सिंपल नहीं है जितनी दिखती है और हर इंसान को समझने के लिए आपको अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। चैप्टर 2 द डिफॉल्ट टू ट्रूथ। कल्पना कीजिए, आप किसी नए इंसान से मिलते हैं। वो आपसे सीधी आंखों में देखकर बात करता है। उसकी आवाज़ में कॉन्फिडेंस होता है और उसके शब्दों में एक सिंप्लिसिटी होती है। आपके अंदर तुरंत एक फीलिंग आती है कि ये इंसान सच बोल रहा है। आप बिना किसी डाउट के उसकी बातों पर भरोसा कर लेते हैं। आप सोचते हैं कि जब तक कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न ना हो तब तक सामने वाला इंसान झूठ नहीं बोलेगा। आपका दिमाग ऑटोमेटिकली ये मान लेता है कि लोग जनरली ऑनेस्ट होते हैं। ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है जो हर इंसान के अंदर होती है।
लेकिन यही इंस्टिंक्ट कभी-कभी आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। मैल्कम ग्लैडवेल इसे डिफॉल्ट टू ट्रूथ कहते हैं। इसका मतलब है कि आपका दिमाग ऑटोमैटिकली लोगों पर ट्रस्ट करता है। आप हर बार प्रूफ नहीं मांगते, आप हर बात को डाउट नहीं करते, क्योंकि अगर आप हर किसी पर डाउट करने लगे तो आपके लिए नॉर्मल लाइफ जीना मुश्किल हो जाएगा। सोचिए, अगर आप हर इंसान पर शक करें, हर दोस्त, हर कॉलीग, हर फैमिली मेंबर पर, आप कभी किसी के साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपका दिमाग एक शॉर्टकट लेता है और कहता है कि लोग सच बोलते हैं जब तक कि कोई बड़ा सिग्नल ना मिले कि वो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब कोई इंसान इस सिस्टम का फायदा उठाता है। कल्पना कीजिए, कोई ऐसा इंसान जो बार बार झूठ बोलता है लेकिन इतनी कॉन्फिडेंस से बोलता है कि आपको कभी डाउट ही नहीं होता। आप उस पर ट्रस्ट करते रहते हैं क्योंकि आपका दिमाग उसे एक नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट करता है। आप तब तक उस पर भरोसा करते रहते हैं जब तक सब कुछ टूट नहीं जाता। यही वजह है कि दुनिया में इतने बड़े स्कैम्स होते हैं। लोग सालों तक झूठ बोलते रहते हैं और कोई उन्हें पकड़ नहीं पाता, क्योंकि लोग उन पर ट्रस्ट करते रहते हैं। आपका दिमाग सच और झूठ के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ज्यादातर केसेस में ट्रस्ट की तरफ झुक जाता है और इसी वजह से आप कभी-कभी गलत लोगों पर भी भरोसा कर लेते हैं। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन ये है कि ट्रस्ट करना गलत नहीं है, लेकिन ब्लाइंडली ट्रस्ट करना डेंजरस है। आपको ये समझना होगा कि हर इंसान आपके ट्रस्ट के लायक नहीं होता। अब आप सोचिए, कितनी बार आपने किसी की बात बिना सोचे समझे मान ली? कितनी बार आपने किसी पर इतना ट्रस्ट किया कि आपने उसकी सच्चाई को वेरीफाई करना जरूरी ही नहीं समझा? यही डिफॉल्ट टू ट्रूथ है, और यही वो जगह है जहां से आपकी समझ और आपकी गलतियां दोनों शुरू होती हैं। चैप्टर 3, द क्वीन ऑफ क्यूबा। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसी औरत से मिल रहे हैं जो बिल्कुल नॉर्मल लगती है। उसका बिहेवियर सिंपल है, वो फ्रेंडली है और उसकी बातों में एक कॉन्फिडेंस है। आपको उसमें कुछ भी अजीब नहीं लगता। अगर आप उसे रोज देखें तो शायद आप उसे एक ऑर्डिनरी इंसान ही समझेंगे। लेकिन असल सच कुछ और होता है। वो औरत एक स्पाई होती है। सालों तक वो एक दूसरे देश के लिए काम करती रहती है और किसी को भी इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं होता। वो लोगों के बीच रहती है, उनके साथ काम करती है, उनका ट्रस्ट जीत लेती है और धीरे धीरे उनकी सीक्रेट्स तक पहुंच जाती है। और सबसे हैरानी की बात यह होती है कि उस पर किसी को कभी शक ही नहीं होता। ये कहानी है एक ऐसी वुमन की जिसे लोग बाद में क्वीन ऑफ क्यूबा के नाम से जानते हैं। उसने सालों तक अपनी असली आइडेंटिटी को छुपा कर रखा और लोग उस पर भरोसा करते रहे, क्योंकि वो बिल्कुल वैसे ही बिहेव करती थी जैसे एक नॉर्मल ट्रस्टवर्दी इंसान करता है। अब आप सोचिए, ये कैसे पॉसिबल हुआ? यहाँ पर आता है वो कॉन्सेप्ट जो आपने पिछले चैप्टर में देखा था। आपका दिमाग डिफॉल्ट टू ट्रूथ पर काम करता है। आप ऑटोमेटिकली लोगों पर ट्रस्ट करते हैं, और जब कोई इंसान इस सिस्टम को समझ लेता है तो वो आसानी से आपको डिसीव कर सकता है। कल्पना कीजिए, आप उस औरत के साथ काम कर रहे होते। वो आपके साथ लंच करती, आपसे हंसी मजाक करती, आपकी मदद करती। धीरे धीरे आप उस पर पूरा ट्रस्ट करने लगते। आपको कभी ये लगता ही नहीं कि वो कुछ छुपा रही है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपको लगता है कि झूठ बोलने वाला इंसान नर्वस होगा, उसके चेहरे पर कुछ अजीब दिखेगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज उसे एक्सपोज कर देगी। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। कुछ लोग इतने परफेक्टली एक्ट करते हैं कि उन्हें पहचानना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। इस चैप्टर में आप ये समझते हैं कि सिर्फ बिहेवियर देखकर किसी इंसान को जज करना कितना डेंजरस हो सकता है। जो इंसान सबसे ज्यादा नॉर्मल लगता है वो कभी-कभी सबसे ज्यादा हिडन हो सकता है। अब आप अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। कितने लोग आपके आसपास हैं जिन पर आप बिना सोचे समझे ट्रस्ट करते हैं? कितने लोग हैं जिन्हें आप सिर्फ उनके बिहेवियर के बेसिस पर जज करते हैं? ये चैप्टर आपको एक अनकंफर्टेबल सच के सामने लाकर खड़ा करता है कि हर नॉर्मल दिखने वाला इंसान वैसे ही हो, ये जरूरी नहीं है। और जब आप इस बात को समझने लगते हैं तब आपको एहसास होता है कि स्ट्रेंजर्स को समझना सिर्फ इंट्यूशन का गेम नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स पजल है जिसमें हर पीस को समझना जरूरी है। चैप्टर 4, द होली फूल। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे इंसान से मिलते हैं जो बहुत ही सीधा, ऑनेस्ट और थोड़ा अलग सा लगता है। वो लोगों की आंखों में सीधा देखकर बात करता है, कभी-कभी बिना सोचे समझे सच बोल देता है और उसका बिहेवियर थोड़ा ऑकवर्ड सा होता है। आपको लगता है कि शायद ये इंसान कुछ छुपा रहा है या फिर ये नॉर्मल नहीं है।
आप उसकी बातों को जज करने लगते हैं, आपको उसका तरीका अजीब लगता है और धीरे धीरे आपके दिमाग में डाउट आने लगता है कि ये इंसान ट्रस्टवर्दी है या नहीं। लेकिन सच कुछ और होता है। मैल्कम ग्लैडवेल इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट समझाते हैं जिसे होली फूल कहा जाता है। ये ऐसे लोग होते हैं जो दुनिया के टिपिकल सोशल रूल्स को फॉलो नहीं करते। वो ना तो अपनी बातों को पॉलिश करते हैं, ना अपने इमोशंस को हाइड करते हैं। वो जो फील करते हैं वही सीधा बोल देते हैं। और आयरनी ये है कि ये लोग अक्सर सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट होते हैं। कल्पना कीजिए आप एक ऐसे इंसान के सामने बैठे हैं जो आपसे डायरेक्टली कह देता है कि उसे आपकी बात समझ नहीं आ रही या वो किसी सिचुएशन में अनकंफर्टेबल है। वो एक्टिंग नहीं करता, वो प्रिटेंड नहीं करता, लेकिन क्योंकि उसका बिहेवियर आपके एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं करता, आप उसे गलत समझ लेते हैं। यहीं पर मिसमैच होता है। आपका दिमाग एक पैटर्न फॉलो करता है। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एक ऑनेस्ट इंसान काम, कंपोज्ड और सोशली स्मूथ होगा, लेकिन जब कोई इंसान इस पैटर्न से अलग बिहेव करता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आप उसकी ऑनेस्टी को डाउट करने लगते हैं। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन ये है कि ऑनेस्टी और बिहेवियर हमेशा एक जैसे नहीं दिखते। हर इंसान का अपना तरीका होता है एक्सप्रेस करने का। जो आपको ऑकवर्ड लगता है वो किसी और के लिए नेचुरल हो सकता है। अब आप अपनी जिंदगी के कुछ मोमेंट्स याद कीजिए। शायद आपने भी कभी किसी इंसान को सिर्फ इसलिए जज कर लिया हो क्योंकि वो थोड़ा डिफरेंट बिहेव कर रहा था। शायद आपने किसी को गलत समझा हो जबकि वो असल में सच्चा था। ये चैप्टर आपको ये सिखाता है कि हर अनयूजुअल बिहेवियर का मतलब डिसऑनेस्टी नहीं होता। कभी-कभी जो इंसान सबसे अलग लगता है वही सबसे ज़्यादा सच्चा होता है। और जब आप इस बात को समझने लगते हैं तब आप धीरे धीरे लोगों को जज करने के अपने तरीके को बदलने लगते हैं। चैप्टर 5 द कैंसस सिटी एक्सपेरिमेंट्स। कल्पना कीजिए आप एक ऐसे शहर में रह रहे हैं जहां पुलिस एक नया एक्सपेरिमेंट शुरू करती है। उनका मानना है कि अगर वो लोगों के बिहेवियर को क्लोजली ऑब्जर्व करें, उनसे ज़्यादा सवाल करें और थोड़ा अग्रेसिव तरीके से चेक करें तो वो क्राइम को कम कर सकते हैं। शुरू में आपको लगता है कि ये एक अच्छा आइडिया है। अगर पुलिस ज़्यादा अलर्ट रहेगी तो गलत लोग जल्दी पकड़े जाएंगे। आपको लगता है कि जो लोग नर्वस या सस्पिशियस बिहेव करेंगे वो ज़रूर कुछ गलत कर रहे होंगे। लेकिन धीरे धीरे कुछ अजीब होने लगता है। पुलिस कुछ लोगों को सिर्फ उनके बिहेवियर के बेसिस पर रोकने लगती है। कोई थोड़ा घबराया हुआ लगता है तो उसे सस्पेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। कोई आंखों में सीधा नहीं देख पाता तो उस पर डाउट किया जाता है। और धीरे धीरे इनोसेंट लोग भी इस सिस्टम का शिकार होने लगते हैं। अब आप सोचिए, क्या हर नर्वस इंसान क्रिमिनल होता है? आप खुद भी कभी कभी घबरा जाते हैं। शायद किसी अथॉरिटी के सामने आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है जो इस एक्सपेरिमेंट में होती है। मैल्कम ग्लैडवेल ये दिखाते हैं कि जब आप सिर्फ बिहेवियर को देखकर जजमेंट लेते हैं तो आप कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर कर देते हैं। आप ये नहीं देखते कि वो इंसान किस सिचुएशन में है, उसका बैकग्राउंड क्या है या वो उस मोमेंट में क्या फील कर रहा है। कल्पना कीजिए आपको बिना किसी वजह के पुलिस रोक लेती है। आप नेचुरली घबरा जाते हैं, आपके हाथ थोड़े हिलते हैं, आपकी आवाज़ थोड़ी बदल जाती है। अब अगर पुलिस आपकी इस नर्वसनेस को गिल्ट समझ ले तो क्या होगा? यही प्रॉब्लम कैंसस सिटी के एक्सपेरिमेंट में सामने आती है। लोगों को उनके बिहेवियर के बेसिस पर जज किया जाता है, बिना ये समझे कि बिहेवियर हर इंसान के लिए अलग होता है और इसी वजह से कई गलत डिसीजंस लिए जाते हैं। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन ये है कि बिहेवियर हमेशा ट्रूथ का इंडिकेटर नहीं होता। आप किसी इंसान को सिर्फ उसके एक्सप्रेशंस या रिएक्शन से डिफाइन नहीं कर सकते। अब आप अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचिए। कितनी बार आपने किसी के नर्वस या ऑकवर्ड बिहेवियर को गलत समझ लिया? कितनी बार आपने बिना कॉन्टेक्स्ट समझे किसी पर जजमेंट पास कर दिया? ये चैप्टर आपको ये सिखाता है कि लोगों को समझने के लिए सिर्फ देखना काफ़ी नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि वो क्यों वैसे बिहेव कर रहे हैं, और यही समझ आपको गलत फैसलों से बचाती है। चैप्टर 6 थिंग्स आर नॉट एज दे सीम। कल्पना कीजिए आप एक ऐसे इंसान को देख रहे हैं जो बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा है। उसकी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग है, उसकी बात करने का तरीका क्लियर है और उसके चेहरे पर कोई टेंशन नहीं दिख रही। आप तुरंत कंक्लूड कर लेते हैं कि ये इंसान ऑनेस्ट है, स्टेबल है और कंट्रोल में है। लेकिन क्या जो आप देख रहे हैं वही सच है? यहीं पर ये चैप्टर आपको एक गहरी बात समझाता है कि हर चीज़ वैसे नहीं होती जैसी वो दिखती है।
आपका दिमाग जो सिग्नल्स पिक करता है वो हमेशा रियलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करता। कल्पना कीजिए कोई इंसान अंदर से टूट रहा हो लेकिन बाहर से बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा हो। वो स्माइल कर रहा है, लोगों से बात कर रहा है और किसी को भी ये फील नहीं होने दे रहा कि उसके अंदर क्या चल रहा है। आप उसे देखकर कहेंगे कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर एक अलग ही कहानी चल रही होती है। मैल्कम ग्लैडवेल ये बताते हैं कि हम लोगों को समझने के लिए उनके एक्सटर्नल सिग्नल्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर कोई दुखी है तो वो दुखी दिखेगा, अगर कोई झूठ बोल रहा है तो वो नर्वस दिखेगा। लेकिन रियलिटी में इंसान इतना सिंपल नहीं होता। आपका बिहेवियर और आपकी इंटरनल फीलिंग्स हमेशा मैच नहीं करती। कभी कभी इंसान अपनी असली इमोशंस को इतना अच्छे से हाइड कर लेता है कि सामने वाले को कुछ भी समझ नहीं आता। कल्पना कीजिए आप किसी ऐसे इंसान के साथ बैठकर बात कर रहे हैं जो एक सीरियस स्ट्रगल से गुजर रहा है, लेकिन वो आपको सिर्फ हंसी मजाक दिखाता है। आपको लगता है सब नॉर्मल है, लेकिन आपको उसकी सच्चाई का जरा सा भी अंदाजा नहीं होता। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप अपनी जजमेंट को सिर्फ उन चीज़ों पर बेस करते हैं जो आप देख पाते हैं, और जो चीज़ आप देख नहीं पाते वो आपकी अंडरस्टैंडिंग से बाहर रह जाती है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन ये है कि अपीयरेंस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करना डेंजरस हो सकता है। हर इंसान के अंदर एक अनसीन लेयर होती है जिसे आप तुरंत नहीं समझ सकते। अब आप अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचिए। कितनी बार आपने किसी को देखकर ये अज्यूम कर लिया कि वो खुश है या वो सच बोल रहा है? कितनी बार आपने सरफेस के बेसिस पर जजमेंट ले लिया? ये चैप्टर आपको धीरे धीरे ये सिखाता है कि दुनिया को समझने के लिए आपको सरफेस के पार देखना होगा। हर चीज़ जो दिखती है वो सच नहीं होती, और जब आप इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं तब आपकी समझ एक नए लेवल पर पहुंचने लगती है। चैप्टर 7, सिल्विया प्लैथ। कल्पना कीजिए आप एक ऐसे इंसान के साथ वक्त बिता रहे हैं जो बाहर से बिल्कुल ठीक लगता है। वो लिखता है, बात करता है, लोगों के साथ इंटरैक्ट करता है और उसकी ज़िंदगी नॉर्मल दिखाई देती है। आपको लगता है कि सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन धीरे धीरे आपको पता चलता है कि उसके अंदर एक गहरी लड़ाई चल रही है। एक ऐसी लड़ाई जो बाहर से बिल्कुल नज़र नहीं आती। ये कहानी है सिल्विया प्लैथ की, एक टैलेंटेड राइटर जिनकी ज़िंदगी बाहर से इम्प्रेसिव लगती थी, लेकिन अंदर से वो एक इंटेंस स्ट्रगल से गुजर रही थी। आप सोचते हैं कि अगर कोई इंसान इतनी तकलीफ में है तो वो ज़रूर अपने बिहेवियर से सिग्नल देगा। शायद वो ज़्यादा उदास दिखेगा, लोगों से दूर रहेगा, या फिर उसकी बातों में कुछ तो ऐसा होगा जिससे आप समझ जाएंगे कि वो ठीक नहीं है। लेकिन रियलिटी ये है कि हर इंसान अपनी पेन को एक जैसे एक्सप्रेस नहीं करता। कल्पना कीजिए आप सिल्विया के आसपास हैं, वो लिख रही हैं, अपने काम में बिजी हैं और आपको लगता है कि सब नॉर्मल है। आपको उनकी इंटरनल स्ट्रगल का अंदाज़ा नहीं होता। आप उन्हें वैसे ही देखते हैं जैसे वो बाहर से दिख रही हैं। यहीं पर सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। मैल्कम ग्लैडवेल ये बताते हैं कि हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि इंटरनल फीलिंग्स और एक्सटर्नल एक्सप्रेशंस एक जैसे होंगे, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग अपनी तकलीफ को बाहर दिखाते हैं और कुछ लोग उसे कम्प्लीटली छुपा लेते हैं। इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ किसी के बिहेवियर को देखकर ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वो अंदर से क्या फील कर रहा है। अब आप सोचिए, कितनी बार आपने किसी को देखकर ये मान लिया कि वो ठीक है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नॉर्मल बिहेव कर रहा था। शायद आपने कभी ये सोचा ही नहीं कि उसके अंदर क्या चल रहा हो सकता है। ये चैप्टर आपको एक इम्पॉर्टेंट बात सिखाता है कि हर इंसान के इमोशंस सरफेस पर नहीं होते। कभी कभी सबसे गहरी तकलीफ सबसे ज़्यादा छुपाई जाती है, और जब आप इस बात को समझने लगते हैं तब आप लोगों को सिर्फ उनके बिहेवियर से जज करना छोड़ देते हैं। आप उन्हें थोड़ा ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा ज़्यादा पेशेंस के साथ। यही समझ आपको एक बेटर इंसान बनाती है, जो सिर्फ देखकर नहीं बल्कि समझकर डिसीजंस लेता है। चैप्टर 8, केस स्टडी, द कैंसस सिटी पुलिस। कल्पना कीजिए आप एक ऐसी सिचुएशन में खड़े हैं जहां पुलिस और आम लोगों के बीच एक इनविजिबल टेंशन बना हुआ है। पुलिस अपना काम कर रही है और लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं। सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ रही होती हैं। आप देखते हैं कि पुलिस कुछ लोगों को रोककर उनसे सवाल कर रही है। वो उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रही है। अगर कोई थोड़ा घबराया हुआ लगता है तो उस पर ज़्यादा डाउट किया जाता है। अगर कोई आंखों में सीधा नहीं देख पाता तो उसे सस्पिशियस माना जाता है।
आपको लगता है कि पुलिस अपना काम सही तरीके से कर रही है, क्योंकि अगर कोई गलत है तो वो अपने बिहेवियर से पकड़ा जा सकता है। लेकिन धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि ये अप्रोच उतनी सिंपल नहीं है जितनी दिखती है। कल्पना कीजिए एक ऐसा इंसान जिसे बिना किसी वजह के पुलिस रोक लेती है। वो नेचुरली नर्वस हो जाता है, उसका दिल तेज धड़कने लगता है, उसकी आवाज़ हिलने लगती है और वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। अब पुलिस उसकी इस नर्वसनेस को गिल्ट समझ लेती है। यहाँ से एक गलत चेन रिएक्शन शुरू होता है। पुलिस अपने अजम्पशंस पर चलती है और वो इंसान अपने बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पाता। दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ जाती हैं। जो एक सिंपल इंटरैक्शन हो सकता था वो धीरे धीरे एक सीरियस सिचुएशन में बदल जाता है। मैल्कम ग्लैडवेल ये दिखाते हैं कि जब अथॉरिटी और आम इंसान के बीच ट्रस्ट कम हो जाता है तो छोटी छोटी चीज़ें भी बड़ा इशू बन जाती हैं। पुलिस बिहेवियर को एक सिग्नल के रूप में देखती है, लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर कर देती है। आप सोचिए, हर इंसान पुलिस के सामने कंफर्टेबल फील नहीं करता। कुछ लोग नेचुरली एंग्शियस होते हैं, कुछ लोग अथॉरिटी से डरते हैं और कुछ लोग अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से नर्वस हो जाते हैं। लेकिन जब इन सब चीज़ों को इग्नोर करके सिर्फ बिहेवियर को जज किया जाता है तो गलत कंक्लूजन्स निकलते हैं। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन ये है कि पावर और जजमेंट का कॉम्बिनेशन बहुत केयरफुली यूज़ करना चाहिए। अगर आपके पास अथॉरिटी है और आप गलत अजम्पशन बना लेते हैं तो उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। अब आप अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचिए। कितनी बार आपने किसी अथॉरिटी फिगर को ब्लाइंडली करेक्ट माना? कितनी बार आपने ये अज्यूम किया कि जो डिसीजन लिया गया है वो सही ही होगा? ये चैप्टर आपको ये सिखाता है कि हर सिचुएशन को सिर्फ एक एंगल से नहीं देखना चाहिए। हर इंटरैक्शन के पीछे एक कॉन्टेक्स्ट होता है, एक कहानी होती है, और जब आप इस कहानी को समझने लगते हैं तब आप सच के थोड़ा और करीब पहुंचते हैं। चैप्टर 9, अमेंडा नॉक्स। कल्पना कीजिए आप एक ऐसे केस के बारे में सुन रहे हैं जहां एक यंग लड़की पर एक सीरियस क्राइम का इल्ज़ाम लगाया गया है। मीडिया उसके बारे में हर जगह बात कर रहा है। लोग उसके इंटरव्यूज़ देख रहे हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज को एनालाइज कर रहे हैं और अपने अपने कंक्लूजन्स बना रहे हैं। आप भी उसकी वीडियोज़ देखते हैं। कभी वो थोड़ी ऑकवर्ड लगती है, कभी वो स्माइल कर देती है जब सिचुएशन सीरियस होती है, कभी उसका बिहेवियर आपको मैच नहीं करता उस सिचुएशन में जिसमें वो है। धीरे धीरे आपके दिमाग में डाउट आने लगता है। आप सोचने लगते हैं कि अगर कोई इनोसेंट होता तो वो ऐसे बिहेव नहीं करता। लेकिन क्या बिहेवियर सच में गिल्ट का प्रूफ होता है? ये कहानी है अमेंडा नॉक्स की, जिसे लोगों ने सिर्फ उसके बिहेवियर के बेसिस पर जज कर लिया। उसके रिएक्शंस को, उसके एक्सप्रेशंस को, उसके टोन को लोगों ने एविडेंस की तरह ट्रीट किया। कल्पना कीजिए आप खुद एक ऐसी सिचुएशन में हो जहां आप पर एक ऐसा इल्ज़ाम लगा दिया जाता है जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। आप स्ट्रेस में हो, आप कंफ्यूज्ड हो और आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे रिएक्ट करें। आपका बिहेवियर नॉर्मल नहीं रहता। अब अगर लोग आपके इसी बिहेवियर को देखकर आपको जज करें तो क्या वो सही होगा? मैल्कम ग्लैडवेल ये बताते हैं कि हर इंसान स्ट्रेस और प्रेशर में अलग तरीके से रिएक्ट करता है। कोई रो पड़ता है, कोई चुप हो जाता है और कोई ऑकवर्ड स्माइल कर देता है। लेकिन ये रिएक्शंस गिल्ट या इनोसेंस का डायरेक्ट सिग्नल नहीं होते। लेकिन लोग और मीडिया अक्सर यही गलती करते हैं। वो एज्यूम कर लेते हैं कि उन्हें पता है कि एक गिल्टी इंसान कैसे बिहेव करेगा और एक इनोसेंट इंसान कैसे बिहेव करेगा। और जब कोई इंसान उनके एक्सपेक्टेशन से अलग बिहेव करता है तो वो उसे सस्पिशियस मान लेते हैं। यही सब अमेंडा नॉक्स के केस में हुआ। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन ये है कि आप किसी के बिहेवियर को देखकर उसकी सच्चाई का डिसीजन नहीं ले सकते। ह्यूमन बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होता है और हर सिचुएशन में वो अलग तरीके से दिखाई देता है। अब आप अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। कितनी बार आपने किसी के रिएक्शन को देखकर उसके बारे में स्ट्रॉन्ग जजमेंट बना लिया? कितनी बार आपने सोचा कि आप किसी को समझ गए हैं सिर्फ उसके एक्सप्रेशंस देखकर? ये चैप्टर आपको ये सिखाता है कि लोगों को समझना इतना सिंपल नहीं है। आपको सरफेस के आगे देखना होगा और अपनी अजम्पशंस को चैलेंज करना होगा, तभी आप सच के करीब पहुंच पाएंगे। चैप्टर 10, केस स्टडी, द इंटेरोगेशंस। कल्पना कीजिए आप एक छोटे से कमरे में बैठे हैं, सामने पुलिस ऑफिसर्स बैठे हैं और आपसे बार बार वही सवाल पूछा जा रहा है। आप पर प्रेशर है, आप थक चुके हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप कैसे रिएक्ट करें। आप सच बोल रहे हैं लेकिन आपको लगता है कि कोई आपकी बात सुन ही नहीं रहा।
धीरे धीरे सिचुएशन इंटेंस होने लगती है। ऑफिसर्स आपकी बातों में कॉन्ट्रडिक्शंस ढूंढने लगते हैं। वो आपको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि शायद आपने ही गलती की है। आप कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, आप अपनी ही मेमोरी पर डाउट करने लगते हैं। और फिर एक ऐसा मोमेंट आता है जहां आप कुछ ऐसा कह देते हैं जो सच नहीं होता। यही इंटेरोगेशन का डार्क साइड है। मैल्कम ग्लैडवेल इस चैप्टर में दिखाते हैं कि इंटेरोगेशंस हमेशा सच तक पहुंचने का परफेक्ट तरीका नहीं होते। कभी कभी वो इंसान को इतना प्रेशर में डाल देते हैं कि वो गलत कन्फेशन दे देता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सिचुएशन से निकलना चाहता है। कल्पना कीजिए, आप घंटों तक एक ही जगह बैठे हैं, आपको रेस्ट नहीं मिल रहा, आपको बार बार पुश किया जा रहा है। धीरे धीरे आप मेंटली वीक होने लगते हैं। आपको लगता है कि अगर आप उनकी बात मान लें तो शायद ये सब खत्म हो जाएगा। और इसी वजह से कई बार इनोसेंट लोग भी कन्फेस कर देते हैं। आप सोचते हैं कि कोई इंसान झूठ क्यों बोलेगा अगर उसने क्राइम नहीं किया, लेकिन जब आप उस प्रेशर को समझते हैं जो इंटेरोगेशन के दौरान होता है, तब आपको एहसास होता है कि ह्यूमन माइंड कितना वल्नरेबल हो सकता है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन ये है कि कन्फेशन हमेशा ट्रूथ का प्रूफ नहीं होता, कभी कभी वो सिर्फ प्रेशर का रिजल्ट होता है। अब आप सोचिए, अगर आप किसी ऐसे सिस्टम पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं जो सिर्फ कन्फेशन पर डिपेंड करता है, तो कितनी बड़ी गलती हो सकती है। ये चैप्टर आपको ये सिखाता है कि सच तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक तरीका काफ़ी नहीं होता, आपको हर एंगल से चीज़ों को देखना पड़ता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको ये समझना पड़ता है कि इंसान हर सिचुएशन में लॉजिकली बिहेव नहीं करता, कभी कभी वो सिर्फ सर्वाइव करने के लिए डिसीजंस लेता है। यही अंडरस्टैंडिंग आपको लोगों को बेटर तरीके से समझने में मदद करती है। चैप्टर 11, व्हेन द स्ट्रेंजर इज अ टेररिस्ट। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे इंसान से मिलते हैं जो बिल्कुल नॉर्मल लगता है। वो पोलाइटली बात करता है, उसका बिहेवियर कंट्रोल्ड है और उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको सस्पिशियस लगे। आप उसे देखकर यही सोचते हैं कि ये एक सिंपल और हार्मलेस इंसान है। लेकिन अगर वही इंसान अंदर ही अंदर एक डेंजरस प्लान छुपाकर बैठा हो तो? यहीं पर यह चैप्टर आपको एक अनकंफर्टेबल सच के सामने लाकर खड़ा करता है। मैल्कम ग्लैडवेल ये बताते हैं कि जब बात स्ट्रेंजर्स की आती है तो हम अक्सर उन्हें समझने में फेल हो जाते हैं, और जब सामने वाला इंसान जानबूझकर अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा हो तो ये काम और भी मुश्किल हो जाता है। कल्पना कीजिए, आप एक सिक्योरिटी ऑफिसर हैं। आपका काम है लोगों को ऑब्जर्व करना और आइडेंटिफाई करना कि कौन डेंजरस हो सकता है। आप उनके चेहरे देखते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करते हैं, उनके आंसर्स सुनते हैं। आप सोचते हैं कि अगर कोई गलत इंटेंशन रखता है तो वो नर्वस दिखेगा, उसकी बातों में हेजिटेशन होगी या उसका बिहेवियर उसे एक्सपोज कर देगा। लेकिन रियलिटी में ऐसा ज़रूरी नहीं होता। कुछ लोग अपने इमोशंस को इतना कंट्रोल कर लेते हैं कि वो बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं। वो आपकी एक्सपेक्टेशंस को परफेक्टली मैच करते हैं और इसी वजह से वो आपकी नज़रों से बच जाते हैं। ये चैप्टर दिखाता है कि हमारी जजमेंट सिस्टम स्ट्रेंजर्स के केस में कितनी वीक हो सकती है। हम अज्यूम कर लेते हैं कि हम किसी को देखकर समझ सकते हैं, लेकिन जब कोई इंसान अपनी असली आइडेंटिटी को हाइड करता है तो हम अक्सर फेल हो जाते हैं। अब आप सोचिए, अगर आप सिर्फ अपीयरेंस और बिहेवियर पर डिपेंड करते हैं तो आप कितनी बार गलत डिसीजन ले सकते हैं। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन ये है कि स्ट्रेंजर्स को समझने के लिए सिर्फ इंट्यूशन काफ़ी नहीं है। आपको सिस्टम्स, प्रोसेसेस और डीपर अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है। आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हर इंसान अपने आप को वैसे प्रेजेंट करता है जैसे वो चाहता है कि आप उसे देखें, और कभी-कभी ये प्रेजेंटेशन सच से बिल्कुल अलग होती है। जब आप इस बात को समझने लगते हैं तब आपको एहसास होता है कि दुनिया में सिर्फ देखकर डिसीजन लेना कितना रिस्की हो सकता है, और यही समझ आपको ज़्यादा कॉशियस और अवेयर बनाती है। चैप्टर 12, सैंड्रा ब्लैंड। कल्पना कीजिए, आप एक नॉर्मल दिन पर अपनी कार चला रहे हैं। सब कुछ रूटीन जैसा लग रहा है। आप अपने ख्यालों में बिजी हैं, अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहे हैं। तभी अचानक पुलिस आपको रोक लेती है। आप थोड़ी सरप्राइज्ड हो जाते हैं। आपको समझ नहीं आता कि आपने क्या गलती की। आपका टोन थोड़ा चेंज हो जाता है। आप थोड़ा डिफेंसिव फील करने लगते हैं। ये एक नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन है, लेकिन सामने वाला ऑफिसर आपके इस बिहेवियर को अलग तरीके से इंटरप्रेट करता है। वो आपकी आवाज़, आपके एक्सप्रेशंस और आपके वर्ड्स को डिसरिस्पेक्ट या रेजिस्टेंस समझने लगता है। धीरे धीरे एक सिंपल इंटरैक्शन टेंशन में बदलने लगता है।
आप और ऑफिसर दोनों अपने अपने अजम्पशंस पर रिएक्ट करने लगते हैं और फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जहां सिचुएशन कंट्रोल से बाहर चली जाती है। ये कहानी है सैंड्रा ब्लैंड की, एक ऐसी इंसिडेंट जो एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग से शुरू होती है और धीरे धीरे एक ट्रैजिक आउटकम तक पहुंच जाती है। कल्पना कीजिए आप उस मोमेंट में हैं, आप सिर्फ अपनी साइड से रिएक्ट कर रहे हैं। आपको लगता है कि आप सही हैं, लेकिन सामने वाला इंसान आपकी हर बात को अलग एंगल से देख रहा है। यहीं पर सबसे बड़ा क्लैश होता है। मैल्कम ग्लैडवेल ये दिखाते हैं कि जब दो स्ट्रेंजर्स एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं बिना प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट के, तो मिसअंडरस्टैंडिंग का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब एक तरफ पावर हो और दूसरी तरफ वल्नरेबिलिटी, तो सिचुएशन और भी सेंसिटिव हो जाती है। आप सोचिए, एक सिंपल कॉन्वर्सेशन कितनी जल्दी कॉन्फ्लिक्ट में बदल सकती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि दोनों लोग एक दूसरे के इंटेंशंस को गलत समझ लेते हैं। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन ये है कि कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड्स का नहीं होता। टोन, सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट सब कुछ मैटर करता है। और जब इन चीज़ों को इग्नोर किया जाता है तो छोटी सी बात भी बड़ा इशू बन सकती है। अब आप अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचिए, कितनी बार आपका किसी से आर्ग्यूमेंट सिर्फ इसलिए बढ़ गया क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाए? कितनी बार एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग ने सिचुएशन को बिगाड़ दिया? ये चैप्टर आपको एक गहरा सच दिखाता है कि स्ट्रेंजर्स के साथ इंटरैक्शन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है पेशेंस और समझ। अगर ये दोनों ना हो तो एक सिंपल मोमेंट भी लाइफ चेंजिंग बन सकता है। और जब आप इस बात को समझने लगते हैं, तब आप हर इंटरैक्शन को थोड़ा ज़्यादा सोच समझकर हैंडल करते हैं। चैप्टर 13 कंक्लूजन एपिलॉग। कल्पना कीजिए आप अब अपनी जिंदगी के उन सब मोमेंट्स को याद कर रहे हैं जहां आपने किसी स्ट्रेंजर को देखा, उससे मिला और कुछ ही पलों में उसके बारे में एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बना लिया। आपको लगता था कि आप लोगों को समझ सकते हैं, आप अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करते थे। आपको लगता था कि चेहरा, टोन और बिहेवियर ही सब कुछ बताने के लिए काफ़ी है। लेकिन अब आपका नज़रिया बदल चुका है। अब आप समझने लगे हैं कि स्ट्रेंजर्स को जज करना इतना सिंपल नहीं है। आपने देखा कि कैसे डिफ़ॉल्ट टू ट्रूथ आपको गलत लोगों पर भरोसा करने पर मजबूर करता है। कैसे फ्रेंड्स फैलेसी आपको ये इल्यूजन देता है कि आप हर किसी को समझ सकते हैं। कैसे बिहेवियर और रियलिटी अक्सर मैच नहीं करते। कल्पना कीजिए अब आप किसी नए इंसान से मिलते हैं। इस बार आप जल्दी जजमेंट नहीं लेते, आप रुकते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और ये एक्सेप्ट करते हैं कि आपको सब कुछ तुरंत समझ नहीं आ सकता। आपको अब ये एहसास हो चुका है कि हर इंसान एक कॉम्प्लेक्स कहानी है, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ सरफेस पर दिखने वाली चीज़ों से समझ नहीं आती। आप सीख चुके हैं कि ट्रस्ट ज़रूरी है, लेकिन अंधा ट्रस्ट डेंजरस है। बिहेवियर एक सिग्नल है, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं। कॉन्टेक्स्ट के बिना जजमेंट लेना रिस्की है। अब आप हर इंटरैक्शन को थोड़ा अलग नज़र से देखते हैं। आप जल्दी कंक्लूजन्स पर नहीं पहुंचते, आप अपने अजम्पशंस को क्वेश्चन करते हैं। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा लेसन है। अगर आप सच में लोगों को समझना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच को बदलना होगा। आपको एक्सेप्ट करना होगा कि आप हमेशा सही नहीं होते, और कभी-कभी सबसे इंटेलिजेंट डिसीजन होता है ये मान लेना कि आपको पूरी कहानी नहीं पता। अब आप एक नए पर्सपेक्टिव के साथ दुनिया को देख रहे हैं, एक ऐसा पर्सपेक्टिव जो आपको जल्दी जजमेंट लेने से रोकता है और आपको सच के करीब ले जाता है। और शायद यही सबसे बड़ी जीत है। कल्पना कीजिए आप एक लंबे सफ़र के बाद एक शांत जगह पर खड़े हैं। आप पीछे मुड़कर देखते हैं और हर वो मोमेंट याद करते हैं जहां आपने किसी स्ट्रेंजर को समझने की कोशिश की थी। हर वो फैसला याद आता है जो आपने सिर्फ अपनी इंट्यूशन पर लिया था। अब तक आपने सीखा कि कैसे आप बिना सोचे समझे लोगों पर ट्रस्ट कर लेते हैं, कैसे आप किसी के बिहेवियर को देखकर तुरंत उसके बारे में एक कहानी बना लेते हैं और कैसे अक्सर वो कहानी सच से काफ़ी दूर होती है। अब तक आपने सीखा कि डिफ़ॉल्ट टू ट्रूथ आपको लोगों पर ब्लाइंडली भरोसा करने पर मजबूर करता है। आपने समझा कि फ्रेंड्स फैलेसी आपको ये बिलीव करने पर मजबूर करता है कि आप स्ट्रेंजर्स को भी उतनी ही आसानी से समझ सकते हैं जितना आप अपने क्लोज लोगों को समझते हैं। आपने ये भी देखा कि बिहेवियर हमेशा सच नहीं बताता। कभी कभी जो इंसान सबसे नॉर्मल लगता है वो कुछ छुपा रहा होता है, और कभी जो इंसान ऑकवर्ड लगता है वो सबसे ज़्यादा सच्चा होता है। आपने ये समझा कि कॉन्टेक्स्ट के बिना जजमेंट लेना सबसे बड़ी गलती होती है। हर इंसान अपनी सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करता है, और अगर आप उस सिचुएशन को समझे बिना डिसीजन लेते हैं तो आप अक्सर गलत निकलते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपने ये सीखा कि स्ट्रेंजर्स को समझना एक स्लो प्रोसेस है। इसमें पेशेंस चाहिए, समझ चाहिए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने ईगो को साइड में रखना।
अब आप एक नए नज़रिए के साथ दुनिया को देख रहे हैं। अब आप जल्दी जज नहीं करते, आप पहले समझने की कोशिश करते हैं और यही आपको बाकी लोगों से अलग बनाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप ऐसी और पावरफुल कहानियों के थ्रू अपनी सोच को बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता, ये तो बस शुरुआत